श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त। आज श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेतला हा रविवार आहे, दिनांक 15 ऑगस्ट। तर आपण श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर जे प्रवचनाची शृंखला करत आहोत, त्यात आपण त्यांच्या बालपणातल्या लीला कालपासून सुरुवात केल्या आहेत। काल त्यांचा एक मित्र जो होता, त्या मित्रावर असा प्रसंग आला की तो मृत्यू पावला होता, पण महाराजांनी त्याच्या मृत्यूला थांबवलं आणि त्याच्या शरीराला पुन्हा चेतना दिली आणि त्याला जिवंत केलं। पण त्याचं श्रेय त्याने स्वतःवर ठेवलं नाही। स्वतःकडे न ठेवता ते श्रेय त्यांनी असं दाखवलं की तो झोपला होता आणि त्याला हाक मारून तुम्ही उठवलं, असं म्हणून आपले महाराज निघून गेले, प्रभू निघून गेले। आज आपण पुढच्या कथेला सुरुवात करूया। कथेचं शीर्षक आहे माळीण। हिंदी में जिसे मालन कहा करते हैं, जो बगीचे में काम करते हैं, बगीचा काम करने वाले हैं, उस घर की ये औरत है। अभी बाग बगीचे में काम करके जो फल फूल जो होते हैं वो बेच के ये अपना पेट पालते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, एके दिवशी एक माळीण डोक्यावर आंब्याची पाटी घेऊन आंबे घेता का आंबे असे ओरडत रस्त्याने फिरत चालली होती। 10-5 मुले घेऊन वेडा भाऊ त्या माळिणीजवळ येऊन म्हणतो, आम्हास आंबे पाहिजे, देतेस का? आंब्याच्या किमतीचा विचार न करता नुसते आंबे मागणारा हा वेडा पाहून माळीण आंबे फुकट देण्यास तयार होईना। पैशांशिवाय ते आंबे कशी देणार? माळीण जरा लांब गेलेली पाहून प्रभू हलक्या आवाजात म्हणतात, माळिणीस मुलग्याची जरूर असेल तर आम्हास आंबे देईल। हे शब्द माळिणीचे कानावर पडता क्षणी माळीण परतली। तिच्या अंतरंगातील विचार प्रभूंनी ताडला होता। लग्न होऊन वयात आल्यास तिला पुष्कळ वर्षे होऊन गेली होती। मुलाकरता तिने नवसायास केले होते, मुलाकरता ती अगदी आतुर झाली होती। अशा वेळी प्रभूंच्या तोंडचे हे शब्द तिला अमृतमय वाटले। बाळ, तुझ्या तोंडात साखर पडो, तुला लागतील तितके आंबे घे, असे म्हणून तिने आंब्याची पाटीच प्रभूंपुढे ठेवली। प्रभूंनी त्या पाटीतून फक्त 11 आंबे उचलले व म्हणाले, बस पुरे, 11 मुलांना 11 आंबे, तुला 11 मुलगे होते। बाईला आनंदी आनंद झाला। मुलांसह प्रभू उड्या मारीत निघून गेले। या माळिणीस पुढे वर्ष दीड वर्षाच्या फेऱ्याने 5 मुलगे झाले। 5 मुलगे होताच
मुलासंबंधीची तिची हौस पूर्ण झाली होती. यापुढे आता आपणास बाळंतपणाचे कष्ट सहन होणार नाहीत अशी नंतर तिने प्रभूंजवळ विनंती केल्यावर प्रभू हसून म्हणाले, तुझी मर्जी बाई. आता प्रभू तुझ्या ऋणातून मुक्त झाला आहे, तुझ्या मर्जीप्रमाणे होईल. यासारख्या गोष्टी अनंत आहेत. वेड्या भाऊची वाणी अमृताची असल्याबद्दल सर्वांची खात्री होत चालली होती. बाळपणाच्या प्रत्येक गोष्टींचे संक्षिप्त टिप्पण घेतले तरी ग्रंथविस्तार फार होईल. करता अतिशय प्रसिद्धी असलेल्या तेवढ्याच गोष्टी या पुस्तकात घेण्याचे आम्ही योजले आहे. अभी क्या हुआ, एक दिन एक मालन जो अपने सर पे आम की टोकरी लेके जा रही थी. ये हमारे जो प्रभु है उनकी बाल लीला देखिए. अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते रास्ते में उनको ये मालन दिखती है तो 10-5 दोस्त उनके साथ में थे. तो उन्होंने उस मालन को पूछा, हमें आम दोगी क्या? अभी आम की कीमत नहीं पूछी और सीधे आम मांग रहे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और बच्चों को नज़रअंदाज करके वो मालन आगे चलने लगी. इतने में प्रभु धीरे से बोलते हैं कि इसको अगर बच्चा चाहिए होगा तो ये हमें आम मुफ्त में दे देगी. ये शब्द उस औरत के कान पे जैसे पड़े वो तुरंत मुड़ गई. उसके अंदर जो अंतरंग यानी उसके अंदर भीतर जो कश्मकश चल रही थी, जो विचार उसके थे, जो उसको समस्या थी, वो ये थी कि उसको बहुत साल हो चुके थे शादी होने के बाद, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था. वो इस अचरज में पड़ गई कि मेरे अंदर का ये जो विचार प्रभु ने कैसे पहचाना. अभी वो तुरंत मुड़ गई और उसने उस हमारे प्रभु को बोला कि बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हें जितने चाहिए आम उतने ले लो. और पूरी टोकरी की टोकरी उन्होंने अपने प्रभु के सामने रख दी. प्रभु ने क्या किया, सिर्फ उसमें से 11 आम उठा लिए और उनको कहा कि हम 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे 11 आम, तुम्हें 11 बच्चे हो जाएंगे. ऐसा कह के वो खेल कूद करते हुए अपने दोस्तों के साथ निकल गए. फिर 1-1.5 साल बीच में रखते हुए इस औरत को 5 बच्चे हुए. अभी इसके बाद ये औरत थक गई. इसके बाद अभी बच्चा होगा तो अपने से ये नामुमकिन है, इसलिए वो प्रभु के पास वापस आई. उन्होंने उनकी विनती की और कहा कि अभी बस. तो प्रभु बोले तुम्हारी मर्जी. अभी प्रभु तुम्हारे ऋण से मुक्त हो चुके हैं. तुमने आम दिए थे वो ऋण था, उस ऋण से प्रभु मुक्त हो गए. अभी तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे हो जाए. यानी इस औरत को बच्चा नहीं था, उसको बच्चा भी दे दिया. ये बाल लीलाएं है. छोटे से बच्चे को ये कैसे ज्ञात होता है कि इस औरत के मन में क्या चल रहा है, उसकी जीवन में क्या समस्या है, किस समस्या से वो पीड़ित है. ये जो चीज़ है इसमें एक बहुत अहम बात है कि भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले और इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ है उसमें अमर्याद सत्ता चलाने वाले जो प्रभु है, उनको किसी के भी मन की बात मालूम होती है. और उस औरत के प्रारब्ध में पूर्व संचित ही था उसका कि उसको बच्चा होने वाला था. लेकिन कब, जब उनका आमना सामना, जब उनकी भेंट, जब उनकी मुलाकात ऊपर वाले उस ताकत से होने वाली थी जो हमारे प्रभु है.
साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का अवतार। उनका आमना सामना होने के बाद इतनी बड़ी विश्व को चलाने वाली, विश्व को, ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली शक्ति का सामना होने के बाद किसी भी जीव का पुनर्निर्माण भी हो सकता है। बहुत सारी घटनाएं घट सकती है, बहुत सारी तब्दिलियां म्हणजे बरेचसे बदल होऊ शकतात। जे नशिबात नाही ते सुद्धा देण्याची शक्ती ज्या ब्रह्मांड नायकामध्ये आहे तेच आपले प्रभू आहेत। तर त्यांना काहीच कठीण नाही। इसकी जैसी अनंत लीलाएं उनकी है, क्योंकि ये जो वेड़ा भाऊ जो था अपने प्रभु, उनकी वाणी जो है वो अमृत की वाणी है। यह भी सबको मालूम पड़ती जा रहा था। उनके बचपन की ये जो लीलाएं है वो इतनी है, अगर विस्तार से कहने जाएंगे तो ये ग्रंथ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका भी विस्तार हो जाएगा। इसलिए जितनी प्रसिद्ध है, जितनी सबको मालूम है, वही कथाएं, वही लीलाएं इस पुस्तक में लेखक ने दी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 कवड्या, कथेचं शीर्षक आहे 8 कवड्या। हैदराबाद शहरी त्यावेळी आंब्यांचे क्षमा असावी, हैदराबाद शहरी त्यावेळी अरबांचे सैन्य निजामाच्या पदरी होते। या अरबांच्या सैन्याचे 2 बेहडे अगर भाग असत, त्या प्रत्येकावर वेगवेगळे अधिकारी असत। या अधिकाऱ्यांपैकी अरब अप्पाराव म्हणून एक अधिकारी होते। हे जातीचे ब्राह्मण असून अरबातील जमादार होते। यांची प्राप्ती मोठी असून मानही मोठाच होता। अप्पाराव राजे असेही त्यांना म्हणत असत। त्यांच्या कुटुंबाचे नाव भीमाबाई असे होते। या भीमाबाईने पुत्र व्हावा म्हणून फार नवस सायास केले होते। स्त्रियांना एकदा पुत्रप्राप्तीची तळमळ लागली म्हणजे त्या कोणतेही व कसलेही उपाय करायला मागे पुढे पाहत नाही। खडतर व्रते, उपास वगैरे करण्यात तर स्त्रियांची कोणीच बरोबरी करू शकत नाही। अशा प्रकारची अनेक व्रत वैकल्ये करूनही उपयोग होत नाही असे पाहून भीमाबाई निराश झाली होती। इतक्यात कल्याणच्या वेड्याभाऊची कीर्ती तिच्या कानावर गेली। वेडाभाऊ बोलतो ते खरे होते असा सर्वांना दाखला आला असल्याचे तिला समजले होते। आपणही या वेड्याभाऊचे दर्शन घ्यावे अशी उत्कंठा तिला लागून आपल्या पतीची परवानगी घेऊन भीमाबाई मेण्यात बसून हैदराबादेहून कल्याणकडे येण्यास निघाली। समागमे लवाजमाही बराच होता। मेण्याचे भोई, शिपाई, घोडेस्वार, मोलकर्णी व इतर 9 नौकर यासह ती बाई निघाली। योग्य ठिकाणी मुक्काम करीत करीत बेदर मार्गाने ती कल्याणास येत होती। कल्याणपासून एका मैलावर येताच रस्त्यानजीकच्या मैदानात काही मुलांचा गोंगाट त्या बाईच्या कानावर पडला। तिकडे सहज पाहताच काही मुले एका मुलाच्या अंगावर पडून त्याला मारताहेत असे तिला दिसले। मुलांची मारामारी सोडवावी या इच्छेने मेणा त्या मुलांकडे नेण्यास तिने सांगितले। जसा जसा तो मेणा जवळ येत चालला तसतसा मुलांचा दंगा अधिकच वाढू लागला। म्हणून शिपाई लोकांना दंगा बंद करण्यास तिने सांगितले। काही मुले ज्या मुलाच्या अंगावर पडून मारत होती त्या मुलाला सोडवावे म्हणून शिपाई लोकांनी प्रयत्न चालवला, परंतु पडलेल्या मुलाने, तुम्हाला आमच्या भांडणात येण्याचे कारण काय? तुम्ही आपल्या वाट्याने चालते व्हा, आमचे मुलांचे भांडण आमचे आम्ही पाहून घेऊ, तुम्ही पंचायत करू नका असे बोलून त्यांचे निराकरण केले। शिपाई बिचारे हे चमत्कारिक भांडण पाहून चकित झाले। काय करावे हे त्यांना सुचेना। इतक्यात पडलेल्या मुलाने मोठ्याने ओरडून सांगितले की मला सोडवायची खरी इच्छा असेल तर 8 कवड्या देऊन सोडवावे। एक एक कवडीस एक एक मुलगा मिळेल। हे विलक्षण भाषण ऐकून बाई विस्मयचकित झाली। कोणाजवळ कवड्या आहेत का म्हणून तिने चौकशी चालवली। एवढ्या बड्या श्रीमंत बाईजवळ त्यावेळी कवड्या कुठून येणार? मुलाचे शब्द खरे होवोत म्हणून 8 कवड्या देऊन आपण त्याची सुटका करावी अशी उत्कंठा तिला लागली। पण कवड्या कशा मिळाव्यात? कवड्यांऐवजी रुपये दिल्यास चालतील काय म्हणून विचारता समजले की
त्या मुलांचा कवड्यांचा डाव चालला असता पडलेल्या मुलाच्या अंगावर 8 कवड्या आल्या. त्या देण्याचे तो टाळू लागला म्हणून मुलांनी त्याच्यावर हल्ला केला होता. कवड्यांऐवजी रुपयांची जरुरी नव्हती. कवड्या हा हक्काचा प्रश्न होता. आपणास मुलगे पाहिजेत तर कवड्याच द्यावयास पाहिजेत होत्या. बाईने पुष्कळ तपास केला पण काही केल्या कवड्या मिळेनात. निराश होण्याची वेळ आली. इतक्यात बाईच्या नशिबाने एका भोयाच्या बटवीस लावलेल्या कवड्या सापडल्या. त्या काढून मुलास दिल्या. बाईकडे संतुष्ट दृष्टीने पाहून तुम्हास 8 मुलगे दिले जा असे म्हणत उडी मारून तो मुलगा चालता झाला. भीमाबाईस या विचित्र मुलाचे कौतुक वाटले, पण हा मुलगा कुणाचा कोण याची विचारपूस करण्यास तिला त्या मुलांपैकी कोणीही सवड दिली नाही. कवड्या मिळतात सर्व मुले आनंदाने उड्या मारीत निघून गेली. आपण ज्या कार्याकरता कल्याणात चाललो आहोत त्यास हा फार उत्तम शकुन झाला म्हणून बाईला हर्ष वाटला. सायंकाळच्या समयी ती आपल्या लबाजमासह कल्याणास येऊन दाखल झाली. मनोहर नाईकास दत्ताचा अवतार असलेला मुलगा झाला असून त्यासच वेडा भाऊ असे लोक म्हणतात हे तिला माहीत होते. म्हणून सामान सुमानाची नीट व्यवस्था लावल्यानंतर दत्तावतार मुलाची तिने चौकशी चालवली. दर्शन घेऊन नंतर भोजन करावयाचे असे तिच्या मनात होते. रात्र बरीच झाली तरी भाऊचा पत्ता नाही असे पाहून ती निराश झाली व अन्न न घेता तशीच पडून राहिली. दुसऱ्या दिवशी ब्राह्मण भोजनाची सिद्धता करून शोध चालवला. भाऊचा पत्ता कोठेच लागेना. घरच्या मंडळींनाही सांगता येणे शक्य नव्हते. 3 दिवस भाऊ अरण्यात गुप्त होत असे हे सर्वांना ठाऊक होते. 3 दिवस ती बाई निर्धाराने प्रभुदर्शनाकरता तशीच उपवासी राहिली. अखेर प्रभूच तिच्याविषयी करुणा येऊन ते एकाएकी घरी आले. भाऊ आल्याची वर्दी मिळताच बाई दर्शनास पुढे सरली. तो कल्याणास येण्यापूर्वी आपण रानात ज्या मुलाला कवड्या देऊन सोडवले तोच हा मुलगा अशी तिची खात्री झाली. बाईस पाहताच प्रभू म्हणाले, बाई, एकदा तुम्हास 8 मुलगे देऊन चुकलो, आता पुन्हाही उठाठेव का करता? एवढे बोलून आईस म्हणतात, अम्मा, भूक लागली आहे, काही खावयास दे. आईने दिलेले 4 घास खाऊन पाणी पिऊन प्रभू ताडकन उडी मारून निघून गेले. बाई हा प्रकार पाहत होती. यावेळी प्रभूंचे रूप विलक्षण असले तरी त्यांचा तेजपुंज कांतीच्या प्रभावाने बाई दिपून गेली. आपले काम झाले अशी तिची खात्री झाली. पुढे 1 दिवस राहून तिने दान धर्म ब्राह्मण भोजन वगैरे यथासांग करून मातोश्री बय्यम्मास व मुलास उत्तम वस्त्रे देऊन ती संतुष्ट अंतःकरणाने परत हैदराबादेस गेली. घरी गेल्यानंतर तिने आपल्या पतीस हा वृत्तांत निवेदन केला, पण त्याने तिची थट्टाच केली. एका चरित्रकाराने या बाईच्या नवऱ्याच्या तोंडी पुढील वाक्य घातले आहे, अशी गाढवे जर गूढ हत्ती तर कुंभार भीक मागत का फिरते. सारांश, बाईच्या भोळेपणावर यथेच्छ टीका करावयास अप्पाराव यांनी काही कमी केले नाही. प्रभूंची मूर्ती पाहिल्यावर बाईला मात्र पक्का विश्वास उत्पन्न झाला. असो, पुढे काही मास लोटल्यानंतर बाईच्या ठिकाणी गर्भचिन्हे स्पष्ट दिसू लागली. 9 मास पूर्ण होताच बाई प्रसूत होऊन पुत्ररत्न झाले. बाईच्या आनंदास सीमा राहिली नाही. प्रभू साक्षात दत्तावतार असल्याची तिच्या अंतःकरणात साक्ष पटली. बाळणपणातून उठल्यानंतर पहिल्यापेक्षा अधिक थाटाने प्रभुदर्शनास जाऊन तिने प्रभूंची यथासांग पूजा करून दान धर्म पुष्कळ केला. याप्रमाणे क्रमाने या बाईस जसजसे मुलगे होत गेले तसतशी ती सर्व ऐश्वर्यासह येऊन आपले नवस फेडीत असे. हा कथाभाग पुढील प्रकरणातही प्रसंगानुसार रोधाने येणार असल्यामुळे येथेच आटोपते घेत आहोत. आता बघा, 8 कवड्या. इस कथा का शीर्षक है 8 कवड्या. कवड़ी मतलब एक शंख जैसा छोटा सा होता है. बहुत सारे लोगों को ये मालूम है. इसको कहीं पे आभूषण के लिए भी यूज़ किया जाता था. आजकल गुजरात वगैरह में देखेंगे तो या तो काठियावाड़ में उनके जो अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं जो परिधान करते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है.
और इसे कुछ और विद्याओं में और अलग सी जो विद्या है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या सारीपाट जो खेला जाता था, बुद्धिबल यानी शतरंज जो है, वैसा ही एक सारीपाट हुआ करता था, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता था। छोटी सी शंख जैसी एक चीज़ होती है जिसे कवड़िया कहते हैं। हैदराबाद में उस वक्त अरब का सैन्य निज़ाम के पास था। उस सैन्य के दो बेहड़े मतलब दो भाग होते थे, उसके ऊपर अधिकारी होते थे, और उन अधिकारी में अरब अप्पराव करके एक अधिकारी थे। अभी ये जात के ब्राह्मण थे, लेकिन उन अरब की जो सेना थी उसके मुखिया थे, वो जमादार थे, और उनकी जो मिल्कियत थी वो ज़रा ज़्यादा थी, और उनका मान मरातब भी बहुत बड़ा था। अप्पराव राजे ऐसा भी उनको कहा जाता था। उनके पत्नी का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई को पुत्र नहीं था। वो होने के लिए उसने बहुत सारी मेहनत की थी, मिन्नती की, भगवान का जो भी उपचार जितने हैं, जितनी पूजाएं वगैरह, व्रत वैकल्य बहुत किए थे, और मन्नत भी बहुत सारी उसने मांग के रखी थी। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब किसी औरत को कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो इतना कठोर व्रत भी कर लेती है, और उसको अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो क्या कहना। इसी तरीके से ये बहुत सारे व्रत वैकल्य जो है वो कर रही थी, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हो रहा था, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भीमाबाई जो है वो निराश हो गई। इतने में कल्याण में जो वेड़ा भाऊ था उसके बारे में उसको समझ में आया, और उसने सोचा कि अभी अपने को अगर जो मन्नत है वो अगर पूरी होनी चाहिए तो सिर्फ ये वेड़ा भाऊ ही हमें वो समस्या से छुटकारा दिला सकता है, यानी मुझे बच्चा हो सकता है। इसीलिए उसको उत्कंठा लगी और अपने पति की इजाज़त लेके वो निकल पड़ी। बहुत सारा लवाजमा जिसे कहते हैं, यानी मेणा, उसके भुई जो होते हैं उसको उठाने वाले सिपाही, घुड़सवार और बहुत सारे नौकर चाकर लेके वो निकल पड़ी। अभी उस वक्त आने जाना पैदल ही जाया करते थे। मेणा यानी पालकी जो है उसमें बैठ के औरतों को लेके जाया करते थे। घुड़सवार वगैरह सब लोग थे। तो चलते 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 वो कल्याण की तरफ आ रही थी। कल्याण की तरफ आते आते 1-1.5 मील के अंतर था कल्याण आने से पहले। बेदर जो है उस मार्ग से वो कल्याण की तरफ आ रही थी। तो उस वक्त रास्ते में एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे, और उनकी आवाज़ इतनी, शोर इतना हो रहा था कि उसको लगा इधर क्या हो रहा है। एक बच्चा नीचे गिरा हुआ है, उसको सब बच्चे उसके ऊपर हावी हो गए और उसको मार रहे, ऐसा उसने देखा। अभी ये जो झगड़ा क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको छुड़ाने की कोशिश की। वो अपना जो मेणा है, अपनी पालकी है, उसने उस तरफ मोड़ दी। जैसे मोड़ दी, जैसा वो मेणा, वो पालकी जैसे जैसे नज़दीक जाने लगी तो उन बच्चों का जो आवाज़, शोर है और बढ़ते 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 जा रहा था। और उसने क्या किया, सिपाही को बोल के उनका जो दंगा, जो मस्ती कर रहे थे, वो रोकने के लिए उसने सिपाहियों को भेज दिया। कुछ लोग एक बच्चे के ऊपर हावी होकर उसको मार रहे थे। उसको, वो बच्चे, जो बच्चा नीचे था, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे उनके सिपाही। लेकिन जो नीचे गिरा हुआ लड़का था, उसने उन सिपाही को बोला, हमारे झगड़े में आप लोग क्यों आते हो, आप आपके रास्ते से आगे निकल जाओ, ये बच्चों का झगड़ा है, इसमें आप लोग मत पड़ो। ऐसा बोलने के बाद वो हक्का बक्का रह गए सिपाही। अब ये कौन सा झगड़ा है, बच्चे सुन क्यों नहीं रहे। और इतने में वो जो बच्चा नीचे गिरा हुआ था, उसने देखा ये सिपाही और ये जो औरत मेणे में बैठी है, ये छुड़ाना चाहती है मुझको।
तो उसने चिल्ला के बोला कि अगर मुझे छुड़ाने की इच्छा आपको है तो मुझे 8 कौड़ियाँ चाहिए। वो अगर देंगे तो एक एक कौड़ी के बदले में आपको एक एक बच्चा दूंगा, एक एक लड़का दूंगा। ये विलक्षणता का भाषण सुन के वो औरत हक्का बक्का रहेगी, विस्मयचकित हो गई। उसने देखा किसी के पास कौड़ी है क्या, पूछने लगी, लेकिन इतनी अमीर थी तो ये जो कौड़ी है ये कौड़ी उसके पास कहाँ से आएगी। अभी वो जो लड़का था उसके शब्द सच होने चाहिए, इसके लिए उसको 8 कौड़े चाहिए थे, 8 कौड़ियाँ। और फिर उसने सोचा मेरे पास तो अभी कौड़ी नहीं है, उसके एवज में, उसके बदले अगर मैं पैसा दूँ तो बोला नहीं, हमारा कौड़े का वो जो खेल था, जो डाव था वो चल रहा था और ये जो नीचे गिरा हुआ बच्चा है वो हार गया था और 8 कौड़ी उसके ऊपर आ चुकी थी, उसको देनी थी। वो नहीं देने के लिए तैयार था, इसीलिए वो सारे बच्चे उसके ऊपर हावी हो गए थे और उसको मार रहे थे। अभी कौड़े के बदले रुपए नहीं चलने वाले थे। अभी कौड़ा मतलब जो है कौड़ी, वो हक का सवाल बन गया था, उसके एवरेज में कुछ नहीं। और ये इस औरत को उस बच्चा चाहिए था, लड़का होना चाहिए था और बच्चे चाहिए थे उसको, क्योंकि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। अभी क्या करे, उसने बहुत कोशिश की, बहुत छानबीन की, कुछ भी करो, लेकिन कौड़ी जो है मिल नहीं रही थी। निराश होने की जब बारी आई तो उसका नसीब अच्छा था, उसका एक भोई यानी जो मेना या वो पालकी उठाने वाला था, उसके बटवे में कुछ कौड़ी मिल गई और वो बच्चे को निकाल के दे दी। और उस बाई, वो जो औरत थी, उसके पास संतुष्टता से देखते हुए वो जो लड़का था वो बोलने लगा, नीचे जो गिरा हुआ था, जाओ तुम्हें 8 बच्चे दे दिए, 8 लड़के दे दिए। ऐसा कह के वो बच्चा उठा और खेल कूद के मूड में निकल गया। उस भीमा बाई जो थी उनको आश्चर्य लगा, ये क्या है, ये कौन बच्चा था, ये किसका बच्चा था। लेकिन किसी उसके दोस्तों को पूछो तो वो भी जवाब देने के मूड में नहीं थे, वो खेल कूद में वो भी निकल गए। अभी जिस काम के लिए वो आई है, इसके लिए वो अभी ये जो शगुन हो गया है ये बहुत अच्छा है, ऐसा उसको लगा। फिर उसने क्या किया, वो अपने काम के लिए आगे निकल गई और वो कल्याण में आई। कल्याण शहर में मनोहर नाइक जो है, उनको दत्त अवतार जो हुआ है, यानी उनको जो बच्चा हुआ है वो साक्षात दत्तावतारी है, ये उनको मालूम था। और उसको वेड़ा भाऊ ऐसे भी लोग कहते हैं, ये भी उनको मालूम था। इसीलिए उनका जो सामान वगैरह था, इतने सब लवाजमा उसके साथ था, उसकी अच्छी तरीके से उसने व्यवस्था लगाई और उस दत्तावतारी जो लड़का है, बच्चा है, उसकी खोजबीन उसने शुरू की। अभी दर्शन उनका पहले लूँ फिर भोजन करे, ऐसे उसके मन में आया। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन भाऊ का कोई अता पता नहीं था। लेकिन उसने भोजन नहीं किया। उसने क्या सोचा था, मैं पहले भोजन करूंगी नहीं, पहले भाऊ का दर्शन लूंगी, उस दत्तावतारी पुत्र का दर्शन पहले लूंगी, फिर खाऊंगी। लेकिन उस रात को उनके दर्शन नहीं हुए, फिर बेचारी वो ऐसे ही सो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन वगैरह की सिद्धता की, उसने खोजबीन की, लेकिन भाऊ का अता पता कहीं नहीं मिल रहा था। और उनके घर के लोगों को भी पूछा तो उनको भी कुछ पता नहीं। भाऊ एक बार गए तो 3-3 दिन आते नहीं हैं, इतना मालूम पड़ा। अभी क्या करे, उसने प्रभु दर्शन का निर्धार किया था, पक्का मन में कर लिया था, और जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अभी उसने अनशन रख लिया, उपवास 3 दिन तक हो रही। और फिर क्या हुआ, आखिर में उस औरत की करुणा आई अपने प्रभु को और वो घर में वापस आए। वो जैसे ही वापस आई, ये मालूम पड़ा तो औरत तुरंत उनके दर्शन को गई, तो देखती है तो वो वही लड़का है जो हमें पहले मिल चुका है, और कवड़ी लेके इसने मुझे कहा था कि 8 बच्चे हो जाएंगे। अभी
उस औरत को देखते ही प्रभु कहने लगे, ए औरत, हमने आपको एक बार बोला है कि 8 बच्चे दूंगी, अभी वापस क्यों आए हो? हाँ, क्या और अभी कुछ चाहिए? ऐसा कह के वो अपने माँ को बोलने लगे, अम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। और माँ ने उनके जो भी 4 निवाले दिए वो खा के वो वापस खेल कूद करने के लिए बाहर निकल गए। अभी वो औरत ये सब देख रही थी, इतने में वो प्रभु का रूप उनको अलग लगा, विलक्षण लगा। और उनकी जो तेज पुंज कांति हुई, यानी उनकी जो त्वचा थी वो तेजोमय थी, और वो देख के वो चकाचौंध हो गई उसकी आंखें। अभी अपना काम हो गया इसको उनको मालूम पड़ा, और उन्होंने क्या किया, एक दिन वो रुके, दान धर्म वगैरह किया उन्होंने, और फिर ब्राह्मण भोजन वगैरह करके यथासांग सब कुछ करके उनकी मातोश्री जो थी भयाम्मा, उनको और बाकी उनके घर में जो बच्चे थे उनको उत्तम वस्त्र वगैरह देके वो संतुष्ट अंतःकरण से वापस हैदराबाद निकल गई। घर जाके उसने पति को अपने ये वृत्तांत बताया, तो उनके पति जो थे वह हंस के उनको कुछ बोलने लगे, उनकी ठट्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, और उन्होंने कहा कि गधे अगर गुड़ हगने लगे तो कुमार जो है भीख क्यों मांगेंगे? एक कहावत है, गाढव जर गुड़ हगायला लागली तर कुंभार भीक कशाला मागतील, अशी मराठीत म्हण आहे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उनको लगा कि ये भोली है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। रप्पा राव ने बहुत टीका की उनके ऊपर और वो अपने काम में निकल गए। लेकिन प्रभु की मूर्ति देखते ही उस औरत को ये पक्का विश्वास हो चुका था कि अपनी मिन्नत अभी पूरी होने वाली है, अपने मन में जो लालसा इच्छा है वो पूरी होगी। कुछ दिन होने के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद उस औरत को मालूम पड़ा कि अभी वह गर्भवती हो गई है। 9 महीने जैसे पूरे हो गए तो उनको एक लड़का हो गया, और उनके अंतःकरण को ये पक्का हो गया कि उस लड़के ने, जो वेड़ा बहू है, उसने जो बोला वो सही हो गया है, और वो उन्होंने जो बोला है वो सच था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस दिन के बाद वो जैसे संभल गई, जच्चा बच्चा सब ठीक, फिर उसने क्या किया, वो प्रभु दर्शन को आई, वापस आके यथासांग प्रभु की उसने पूजा की, बहुत दान धर्म किया। इस तरीके से क्रम अनुसार उसको जैसे जैसे लड़के होते गए वैसे वैसे वो ऐश्वर्य के साथ, यानी धन संपत्ति के साथ आकर अपनी जो मिन्नत मांगी थी उसका, मतलब मराठीत त्याला नवस म्हणतात, वो सब करती गई, और आके अपने प्रभु की पूजा करके उनका एक तरीके से जो उनके ऊपर एहसान हुआ था उसके एवज में वो पूजा करके, भक्ति करके उसको वापस वो चुकता करती रही। अभी ये दूसरी ऐसी कथा है जिसमें हमने माँ है, माँ को बच्चा चाहिए, और बच्चा चाहिए, वो बच्चा हमारे प्रभु ने 2 माँओं को कैसे दिया वो आपने देखा। अभी इस औरत के बारे में आगे भी कुछ मालूम पड़ेगा, आगे भी हमको पढ़ना है, इसलिए यहाँ तक इन्होंने रोका है। अलग अलग चमत्कार हमको अच्छे लगते हैं। चमत्कार प्रभु या स्वामी या कोई भी सिद्ध व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि हमें भौतिक रूप से जो चीज़ें चाहिए वो पाने के लालसा होती है, उसके पीछे जो एक अलग जगत छुपा हुआ है, अलग दुनिया है, वो हमें मालूम नहीं होती। हमें क्या चाहिए वो भौतिक रूप से हम मांगते रहते हैं,
लेकिन आधि भौतिक या आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो इस जीवन को पाने के बाद हमारी ज़रूरतें कुछ और होती है जो हमें मालूम नहीं होती। बच्चा चाहिए, बच्चा दे दिया। जीवन जिसका उनके दोस्त का छिन चुका था उसको जीवन दान भी दे दिया। वहाँ पे भी उस बच्चे को जीवन दान देते हुए यही सोचा गया है कि वहाँ पे भी उसकी माँ थी, वो रोती बिलखती थी, वो बेचारी आक्रोश कर रही थी। उस माँ का बच्चा था, वो मर चुका था, उसको जीवन दान दे दिया। वहाँ पे भी माँ थी। दूसरी जो मालन थी, आम के एवज में उनको बच्चे दे दिए। ये तीसरी माँ है जो हमने पढ़ी, उसको भी बच्चा नहीं था, उसको भी बच्चा दे दिया। क्यों? इससे क्या सीख मिलती है? इस संसार में आने के बाद कोई भी स्त्री अपने स्त्रीत्व को उजागर करने के लिए, उसको आबादित रखने के लिए यही कामना करती है कि मुझे अच्छा पुत्र मिले। पुत्र नहीं है तो पुत्र मिले, फिर मिलने के बाद पुत्र जीवित रहे। फिर इससे ये मालूम पड़ता है इनको वो लगता है कि स्त्रीत्व जो है वो हमारा बरकरार रहेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो माँ बनना चाहती है, क्योंकि माँ मतलब मराठीत माऊली म्हणतो आपण त्याला, आई म्हणतो, माँ कहते हैं, मदर। सो जननी बनना है उनको। जनन यानी जीवन दान देने वाली। तो ये जो रूप है ये साक्षात प्रभु का ही रूप है, जो माँ है। ये प्रभु की लीला है। एक माँ जितना एक बच्चे को संभालती है अपने, वैसे ही प्रभु जैसे सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री जो भूतल पे जन्म लेती है, वो हमें भी अपने बच्चे की तरह पालती है। मातृत्व जिसे कहते हैं, ये सीख लेनी है, ये समझना है। उसका मातृत्व, माँ बनना अगर बरकरार रहे तो ये सृष्टि का समतोल रहेगा। सिर्फ वो अपनी भक्त बने, अपने पास आती रहे, ऐसा इनको नहीं लगता है, क्योंकि काम होने के बाद वो खुद मुड़ के चले जा रहे। देखिए, पहले बच्चे को जीवन दान दिया, तभी भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा, वो निकल गए। दूसरी बार क्या हुआ, आम के बदले बच्चे दे दिए, 11 बच्चे, 11 आम। लेकिन उस औरत को भी लगा कि मुझे जितना चाहिए उतना मिल गया है, मुझे माँ बनना था। 11 बच्चे कोई ज़रूरत नहीं है भगवान, इस जन्म में मुझे इतना काफ़ी है। अगर रहती दुनिया में आगे आपने हमें जन्म दिया तो उस जन्म में भी मैं आपसे यही कामना करूँगी कि मुझे माँ बना दो। फिर आप मुझे अगर कहोगे कि गए जन्म में तुझे 11 बच्चे दिए थे, इस जन्म में मैं नहीं दूंगा। समझदार होती है माए। और माँ मतलब जननी, जननी मतलब पृथ्वी की कोख से हम जन्म ले चुके हैं, उसी में हमको वापस समाना है। इसलिए स्त्री जो है, उसका स्त्री तत्व मैंने कहा, वो बहुत ज़रूरी समझने वाली बात है। उस स्त्री तत्व को संभालना है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे जो स्वामी है, हमारे जो प्रभु है, हमारे जो गुरुदेव दत्तात्रेय है, वही आदि माया आदि शक्ति का रूप है। नवरात्रि में बहुत जगह पे श्री स्वामी समर्थ को देवी माता के रूप में सजाया जाता है। सिद्ध पुरुष जो है, जो शिव शक्ति है, जो साक्षात विष्णु शक्ति है, जो ब्रह्मा की शक्ति है, इन शक्तियों के पीछे एक एक देवी छुपी हुई है, जो उनका ही रूप है, उनकी ही शक्ति है।
लेकिन शक्ति ये स्त्री रूप है, शिव पुरुष रूप है। शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की रचना कामयाब हो जाती है और कार्यरत रहती है। ये समझने वाली बात है। चमत्कार को किस तरीके से हमें देखना है, चमत्कार करके हमारे सारे जो भक्त है अपने पास खींच के लाना है, फिर उनका इस्तेमाल अपने खुद के निजी कार्य के लिए करना है, ये गुरु का रूप सही रूप नहीं है। चमत्कार करना आम बात है। जैसे पहले शिक्षण जो हमने कैसे लेना है वो देखा, उसमें ये हम सीख चुके हैं कि आत्मिक शक्ति को उजागर करके दूसरे जीव, दूसरे निर्जीव जीव जो भी है उनके अंतःकरण की शक्ति को पहचान के उससे काम करवाना, ये तो एक आत्मिक शक्ति का उदाहरण है। फिर चमत्कार लगता है जब कोई पत्थर, जब कोई दीवार चलती है, उसके अंतःकरण को भी उजागर करके उससे काम किया जाता है। तो चमत्कार आम बात है, लेकिन वो क्यों करना, कौन कर रहा है, इसके ऊपर ये निर्भर होता है। माँ यानी आदि माया आदि शक्ति, वही शिव है, वही शक्ति है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड चलता है। इसलिए यहाँ पे तीनों माँ जो है उनको पुत्र, जिसका मर चुका था उसको पुत्र दे दिया, जो आम बेच रही थी उनको आम के बदले पुत्र दे दिए, और एक जो औरत है वो इतनी दूर से जिसके पास क्या नहीं था, भौतिक सारे सुख थे। ये भी देखने वाली बात है, भौतिक सारे सुख थे, क्या कमी थी, इतना सब कुछ था, लेकिन बच्चा नहीं था, पुत्र प्राप्ति की कामना थी, वो भी पूरी कर दी प्रभु ने। हमारे पास सब कुछ है लेकिन आत्मिक शक्ति की कमी है। साक्षात मां मतलब आदि माया आदि शक्ति का ही रूप है, फिर वो जनन नहीं कर पा रही है। क्यों? वो कुछ प्रोडक्शन जो बोलते हैं ना, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर नहीं सक रही। क्यों? क्या बाधाएं है? जो बांझ कहा करते हैं, यानी मराठीत आपण तिला वांझ म्हणतो। वांझ म्हणजे खऱ्या अर्थाने शक्ती असली तरी ती शक्ती कशी वापरावी हे माहीत नसतं, त्यावेळेला गरज असते ती सच्चा गुरुची। समझ लीजिए इस बात को, गहराई को समझिए। फिर गुरु आ गए। गुरु ने क्या किया? उनकी अंतरात्मा के साथ बात की, उनको अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है वो मालूम नहीं था, वही कार्यान्वित कर दी, उसको चला दिया। तीच कार्यान्वित केली आणि ती शक्ती कार्यान्वित केल्यावर ती जननीच आहे, तिच्यामध्ये फक्त शक्ती रूपेण संस्थिता, तेच टाकायचं ते टाकलं। टाकल्याबरोबर काय झालं? टाकल्याबरोबर तिच्या सगळ्या ज्या मूळ शक्ती आहेत त्या जागृत झाल्या, आणि जननी आहे ती, तिची जननेंद्रिय जी आहेत ती जागृत केली, त्यांच्यावरती निर्जीव झालेली होती, एका निर्जीव वस्तूसारखी, त्याच्यात जीव उत्पन्न केला। कोणाचे आंबे घेतले, तुला 11 मुलं होतील, कोणाच्या 8 कवड्या घेतल्या, तुला 8 मुलगे होतील, आणि तसंच घडलंय, वैसा हुआ है। ये क्यों संभव है? क्योंकि वो साक्षात शिव है, वो साक्षात सृष्टि के रचयिता है। उत्पत्ति भी मालूम है उनको, स्थिति भी उनको मालूम है, और फिर खत्म करना भी उनको मालूम है, यानी लय। उत्पत्ति, स्थिति और लय सब कुछ जिनको मालूम है वही तो साक्षात शिव है। लेकिन अपना कार्य करने के लिए उनको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? शक्ति। शक्ति यानी स्त्रीलिंग शब्द है, यानी स्त्री आई, स्त्री तत्व आया उसमें, वो माँ में रहता है, वही जननी में, वही माउली, वही आई है, वही मदर है, वही माता है। इस बात को समझने के लिए
ये सारे चमत्कार किए जाते हैं, लेकिन हम ऊपरी चमत्कारों पे निर्भर होते हैं, उसी में हम सुख समाधान मानते हैं। वहीं पे अपनी गाड़ी अटक गई है, बस गाड़ी को आगे ढकेलना, यही हमारे श्रावण की प्रवचना की श्रृंखला जो है वो काम करते आहे. श्रावणातल्या प्रवचनाची श्रृंखला हेच काम करणार आहे. आपल्या आतमध्ये सुद्धा विचारांची शक्ती आहे, पण ती कार्यान्वित नाही, ती थांबलेली आहे. ती कार्यान्वित करण्यासाठीच आपण हे करतोय. छान सुंदर श्रावण महिना आहे, आजूबाजूला सुंदर वातावरण आहे, त्यामुळे मन प्रसन्न आहे. मन प्रसन्न असलं म्हणजे जमीन जी आहे ती सुपीक असते, छानपैकी सारवलेली असते, तिला योग्य पाणी मिळालेलं असतं, तेव्हा नांगरणी केली जाते. नांगरणी केल्यानंतर त्याच्यात नंतर बीज रोवलं जातं. का तर त्याची फळं जी आहेत ती रसाळ गोमटी यावीत, चांगलं रोप यावं, रोपाला छान फळं फुलं लागावीत. तसंच आहे श्रावण महिना, मन प्रफुल्लित आहे. या प्रसन्न मनावर आपण काय करतोय, नवीन अध्याय लिहितो. प्रवचनातून चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण होते आणि त्यामुळे आपलं आयुष्य सुखमय होण्यास मदत होते. आणि खऱ्या अर्थाने आपलं गंतव्यस्थान म्हणजे कुठे जायचं आहे तो शेवट, त्या स्थानाकडे आपण व्यवस्थित जायला लागतो, नाहीतर आपण भरकटतो. हमारी दिशा जो है गंतव्य स्थान की तरफ हमको जाना है, वो छोड़ के हम यहाँ वहाँ भटक जाते हैं. तो भटकना नहीं चाहिए. इसीलिए श्रावण महीने में अच्छा मौसम रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है. उस वक्त अच्छे विचार का रोपण बीज की तरफ आपके मन में अगर डाल दिया जाए तो उसमें से जो निकलने वाले विचार है वो अच्छे विचार रहेंगे. इसीलिए हम श्रावण महीने की ये प्रवचन की श्रृंखला करते हैं. किसी भी बीज को, वापस बताऊंगा, किसी भी बीज को रोपण करने के लिए मौसम भी ज़रूरी है, जमीन की ताकत भी ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ों का संयोग कब होता है, तभी उसमें से अच्छा फल निकलता है, फूल निकलते हैं. कथाएं अच्छी है, सुंदर है, अच्छा लगता है सुनने को, इसीलिए हर कोई सुनता है. लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसमें क्या तत्व छुपा है वो आपको बताए, वो आप समझ ले. तत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी कथा आप सुनेंगे और भूल जाएंगे. अभी जो कथाएं आपने सुनी, 3 कथाएं 3 माँ, उनकी कथा सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि ये तो आम बात है. लेकिन कोई औरत जो है, जो आम बेच रही है, उस औरत के मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या कठिनाई है, उसके जीवन में क्या समस्या है, वो साक्षात शिव रूप जो हमारे प्रभु है, उनको कैसे समझ में आई. हम ये सोचते हैं जीवन में कि हमारी कठिनाई इतनी बद से बदतर हो रही है, इतकी आपली दिवसेंदिवस अवस्था खराब होत असताना तो देव झोपलाय का. क्या भगवान को ये मालूम नहीं है कि हमें ये समस्या है, लेकिन सही वक्त आने का इंतजार वो भी करते हैं. शिव और शक्ति का मिलाप तभी होता है जब समय सही हो, और हमारे जो भोग है वो अच्छे तरीके से भोग के ख़त्म करने के बाद ही वो होगा. बंजर ज़मीन पे अगर आप बीज बोओगे तो कुछ नहीं, वो बीज खराब हो जाएगा. पत्थर वाली जो ज़मीन है, पथराव वाली ज़मीन है, उसके ऊपर आप बीज रखोगे, बोने की कोशिश नहीं कर, क्योंकि पत्थर है, उसको तोड़ना पड़ेगा. तो ये पत्थर मतलब क्या है, ये पत्थर मतलब आज तक हम मैं में जीते हैं. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ.
ये सारी चीज़ें हमने सख्त बना दी है, तभी इस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। पत्थर को तोड़ के फिर उपजाऊ ज़मीन बनाने के लिए वहाँ पे अच्छा खाद, अच्छी मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो वही तो हम कर रहे हैं श्रावण महीने में प्रवचन की श्रृंखला करके। हम एक 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 करके जो टहनियाँ है अपने अंतरात्मा में जो खराब हो चुके उसको काट के फेंकेंगे, तभी दूसरे अंकुर निकलेंगे। आप ये सोचो कि आपको और एक नई कथा मैं अगर आज बता दूं तो आप सुनोगे, अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ कथा नहीं सुनने हम, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या प्रभु हमको देना चाहते हैं, जो आमतौर पे हमको नहीं समझ में आएगा। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये क्या बताना चाहते हैं, प्रभु ने जो लीला की वो लीला क्यों की। जिसको बच्चा नहीं बच्चा दे दिया, इसको तो हर जगह पे वो फैल जाएगा, नामचीन हो जाएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर भीड़ बढ़ेगी, नाम होगा। लेकिन हमारे इस संस्थान के बारे में अगर देखा जाए, जो माणिक नगर में माणिक प्रभु संस्थान जो है वो सिर्फ गिने चुने लोगों में ही प्रसिद्ध है, ज़्यादा किसी को इसके बारे में क्यों मालूम नहीं है। कल ही हमने सुना है, पढ़ा है कल परसों के अध्याय में कि इन्होंने किसी को अपनी दीक्षा नहीं दी, अपने शिष्य नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? ये तो गुरु है। अरे गुरुओं के भी गुरु है, वो साक्षात अवधूतानंद है, अवधूत है, गुरुदेव दत्तात्रेय के अवतार है। जितने भी शिष्य बनाने के लिए तैयार किए हुए सिद्ध पुरुष है, वो अलग अलग दिशाओं में उन्होंने ही भेजे हैं। आगे आएगा, हम वो भी पढ़ेंगे जो हमने सुना है पहले से, कि ऐसे सारे जो सिद्ध पुरुष अपनी अपनी जगह पे जाने से पहले, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले माणिक प्रभु के पास आकर उनके दर्शन लेके, उनके साथ वार्तालाप करके, उनका आशीष पाके, आशीर्वाद लेके फिर अपने कार्यस्थल की तरफ मुड़ते हैं। तो योगी के भी योगी है, महायोगी है, सिद्धों के भी सिद्ध है, अवधूतों के भी अवधूत है, वह हमारे प्रभु। आज इस श्रावण महीने में ऐसी कौन सी चीज़ थी हम भी नहीं जानते कि हमारे अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ जो है, उन्होंने हमें ये प्रेरित किया कि माणिक प्रभु जो है उनके बारे में पढ़ना है, उनके ऊपर श्रावण महीने की प्रवचन की श्रृंखला करनी है। इसलिए गए साल के सितंबर महीने में हम गाणगापुर अक्कलकोट गए थे। वहाँ पे हमें ऐसा कोई भी इल्म नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि हम हुमनाबाद जाएंगे। हमारे साथ एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने हमें कहा कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस रास्ते में ही हुमनाबाद पड़ता है, क्या हम हुमनाबाद में रुकेंगे? हमने थोड़ा सा सोचा, हाँ ना, कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें मालूम था ये सारी चीज़ें तय होती है, हम तय नहीं करते, करने वाले जो है वो उधर बैठे हुए हैं। हमने कहा चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम गाड़ी में बैठे और बराबर हुमनाबाद जब पहुँचे तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद हमको और आगे जाना था, उस जगह पे जाने को देर होगी और फिर लौट के हमें गाणगापुर जाना था। फिर भी शाम के 5:30-6 बजे हम लोग पहुँच गए। वहाँ पे दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद जैसे हम बाहर निकलने गए तो हमें मन में यही था कि माणिकपुर तो आए, हुमनाबाद तो वहाँ पे हमारे पैर लग गए उस पावन भूमि पे। लेकिन बचपन से मैं सुनता आया था
मैं करीबन 4 या 5 साल के हम थे, तभी हमने माणिक प्रभु का नाम सुना था। किसी हमारे पड़ोसी के पास उनकी तस्वीर हमने देखी थी, वो हमारे दिल में उस वक्त से छपी हुई थी, तो वो छवि को हम कायम रखे हुए थे। और इतने साल के बाद, करीबन 45 या 50 साल के बाद, हम हुमनाबाद में पैर रख चुके थे। प्रभु की लीला है। फिर वहाँ पे हमने सोचा कि पुस्तकालय है, जो ग्रंथालय है, उसमें जाके हम एक ग्रंथ ले लेंगे। हम वहाँ पे किसी को मिले, ग्रंथ देखते देखते, जो उस पुस्तक के दुकान के मालिक नहीं थे, सिर्फ वहाँ बैठे हुए थे, उसके मालिक कहीं गए थे, तो उन्होंने हमको सब ग्रंथ दिखाए। उसमें एक ग्रंथ जो आपके सामने है, ये पवित्र ग्रंथ हमने ले लिया। फिर वो महाशय अपने आप बात करने लगे कि क्या आपने प्रभु का दर्शन किया? तो हमने कहा कि वो प्रवचन कर रहे हैं, तो हमारी मुलाकात शायद नहीं होगी, ऐसा किसी ने कहा, इसीलिए हम लोग अभी आगे जा रहे, हमारे आगे जो पवित्र स्थान हमको जाना था। तो बोले ऐसा कुछ नहीं, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ करके वो महाशय निकल गए। और कुछ मिनट के बाद वापस आए। वो बोले आपको दर्शन हो सकते हैं, आपके पास वक्त है? मतलब वक्त हो या नहीं हो, साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। हमने कहा हम जाके, इंतज़ार भी करना पड़ा तो भी चलेगा, रात भी होने दो। हम जाके बैठ गए, बैठा दिया। थोड़ी देर में हमको अंदर बुलाया गया और साक्षात ज्ञानराज माणिक प्रभु जो है, उनके हमें दर्शन हुए। उस दिन से लेके आज तक वो क्षण जो था, हालांकि 1-1.5 मिनट में हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, हमें ये ज्ञात हुआ था कि महाराज माणिक प्रभु हमारे जो है, उनके हमें आशीष मिल चुके हैं, आशीर्वाद उनका हमने प्राप्त कर लिया है। और हमने तभी सोच लिया कि इस बार आगे जो श्रावण महीना आएगा, उसमें श्रावण की प्रवचन की ये जो श्रृंखला है, उसमें माणिक प्रभु जी के ऊपर ही प्रवचन होगा। ये जो ग्रंथ है वो उस दिन से आज तक, मतलब ये श्रावण के प्रवचन की श्रृंखला करने तक हमने खोल के भी नहीं देखा। हम सिर्फ उसको पावन है, उसको वंदन करते रहे। और फिर अभी जो गुरु पूर्णिमा हुई, उस गुरु पूर्णिमा के प्रवचन में हमने ये ऐलान कर दिया कि महाराज का आदेश है कि इस बार हुमनाबाद निवासी श्री माणिक प्रभु के पवित्र ग्रंथ पर, उनके चरित्र पर प्रवचन होगा। और आपके सामने ये है, हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ते जा रहे हैं। और जैसे वो खुद हमें, जो हमारे इस जिह्वा यानी हमारे मुख से जो निकल रहे हैं, वो सारे शब्द उनके हैं, हमारे कुछ भी नहीं है। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना आशीष, इतना आशीर्वाद। और आज वो पावन दिन है। हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि श्रावण महीने के ये पावन पर्व जो चल रहे हैं, उसमें हमें साक्षात हुमनाबाद संस्थान से फ़ोन आया और हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे जो प्रभु है, उन्होंने श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला को देखा। हम गदगद हो उठे, रोंगटे खड़े हो गए कि हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है, हमारे दत्त महाराज के पास पहुंच गई है। उनका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे उनकी बाल लीलाओं के साथ। बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रभु हमें देंगे, वो हम आपके तरफ, आपके यहाँ तक पहुँचाएंगे। यही हमारी सेवा है। इस सेवा में आज हम यहीं पे रुकते हैं। सबको श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।